मीर बोई। अरे मीर बोई राजा थे, राजपूत थे, ये सब ने पता है, वो कह रहे हमारा है, चोरी करने सोच रहे, ऐसे हो जाएगी क्या? कहा था कि कुंवर ब्रजेश सिंह अगर जीत गया ना तो मुंह काला करके गधे पे बिठा दियो मुझे ना, तो इस पर जब पूरा पटा इस पर तो यहाँ ब्रजेश नहीं हरवाया गया हमारे वाला, ये हमारे योगी आदित्यनाथ को तो क्या हरवा देगा। ये सांसद कह के कहा, उसने कहा था सांसद जी बहुत सुंदर है और मैं उन्हें प्रपोजल दे रहा, मुझे पसंद है, वे मेरे घर आए और अपने धर्म के अनुसार यहाँ रहे। मैं मानना कि उनकी गलती ये थी कि क्योंकि वो शादीशुदा उनके बच्चे हैं। मिर्चा लग रही थी, जोन से छाती पाट रहे थे, जोन से कह रहे थे हम गोली मार देंगे, हम ये कर देंगे, एक भी व्यक्ति के मुंह से जवाब नहीं आया। बिरादरी का झंडा ठाए फिराए लोग, कोमल गुज्जर समाज की बेटी ने क्या भाई, कहाँ है आज सारे के सारे? अगर नहीं किसी में दम है तो बताओ, हम लड़ेंगे उस बेटी की लड़ाई। मौलाना साइद रशीदी ने अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव को लेकर एक टिप्पणी करी है। उस टिप्पणी को लेकर कान्हा राणा मेरे साथ मौजूद है। कान्हा भाई, लगातार आप देखते रहोगे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो से लेकर डिंपल यादव पर इस तरह का अपशब्द कहे जा रहे हैं उनके सिर्फ मस्जिद पर जाने पर। हालांकि पहरावा आपने भी देखा होगा फोटो को। देखिए हमने तो फोटो देखी है जी, और दूसरी बात वो कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे उससे तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इसी प्रदेश में और इस जिले में खासकर महिला सम्मान को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। और सबसे ज्यादा जो दर्द होता है महिला अपमान का, शायद समाजवादियों का होता है, यही सबसे ज्यादा इंटरव्यू दे हैं। कल जब जो यहाँ हमारे यहाँ जो सांसद महोदय हैं इकरा जी, उनके फेवर में बहुत सारे बयान आए लोगों के, ठीक है जी, और जिन लोगों के बयान आए ना, उन्हीं लोगों में से अब तक किसी का बयान नहीं आया। जबकि अगर आपने फोटो देखी होगी, मैंने तो देखी है, डिंपल यादव जी ने भारतीय संस्कृति के अनुसार साड़ी पहन रखी, और उस साड़ी के नीचे जो गांव में जो महिलाएं पहनती हैं, जिसे नीचे का जो कपड़ा बोलते हैं, पूरा कपड़ा उन्होंने पहन रखा। उनके पूरे शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय बाजुओं के। उसके बावजूद एक आदमी ये कह रहा है कि वो तो नंगी बैठी है मस्जिद के अंदर, तो कितने बुरे शब्द है एक औरत के लिए नंगी कह देना, बहुत बुरे शब्द है। लेकिन अब तक किसी का बयान नहीं आया, क्यों नहीं आया? यही चीज समझने की जरूरत है। ये जो आम पब्लिक है, ये जो हमारे जैसे नागरिक देश के अंदर है, उन्हें चीज समझनी चाहिए। बात महिला की नहीं है, बात है वोटर की। जब एक महिला के अपमान पर आपको दूसरी तरफ से वोट मिलते हैं, दूसरे पक्ष के कोई व्यक्ति कोई बात कह दे, तब तो आप बोलोगे। और जब एक महिला के बारे में कोई मुस्लिम धर्मगुरु कोई बात कह रहा है, तब आपकी जुबान सिली गई। अरे औरों की छोड़ो, आप इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव, जिनकी पत्नी के बारे में कहा गया, जो साथ में थे, वो ही नहीं कुछ बोल रहा, और तो कोई क्या बोल देंगे? जब मुखिया ही नहीं बोल रहा, तो ये तो सब नीचे के जो वे है उनके चिल्ले चपाटे हैं, इनका तो मतलब ही नहीं है कुछ बोल देंगे। लगातार मीडिया में आकर जवाब तो दे रहे हैं कि भाजपा के पास में सिर्फ एक महिलाओं का हथियार है, फिर धर्म का हथियार है। नहीं, जवाब मैं वही तो पूछ रहा है जी। जो लोग ये जवाब दे रहे हैं कि महिलाओं का और इनका अधिकार उनके पास है, भाजपा के पास है, आज चुप क्यों है वे लोग? कहाँ चले गए वो लोग जो कल कैमरों का आगे बैठ के बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, जो उन्होंने कह रहे थे हम बुलंदशहर चले जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे? कहाँ है आज वे लोग? और सबकी छोड़ो ना, कहाँ बुलंदशहर जाएंगे भाई? इसी जिले के अंदर हो रहा। ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें मार रहे, ये हम देख रहे हैं, आपके चैनल पर भी देखा मैंने कल, एक वो कोई कोमल गुज्जर है, उसका विवाद चल रहा है। वो नहीं महिला है भाई, वो महिला नहीं है क्या? क्यों मुंह बंद है इन लोगों के आज? ये जोन से बिरादरी का झंडा ठाए फिराए लोग, कोमल गुज्जर समाज की बेटी ने क्या भाई, कहाँ है आज सारे के सारे? अगर नहीं किसी में दम है तो बताओ, हम लड़ेंगे उस बेटी की लड़ाई। 27 तारीख में एक महापंचायत को कोमल ने आगाज किया था, वो पंचायत तो नहीं हो पाई, वहां पर लाठियां भांजी गई, तमाम गुज्जर समाज वहां पर एकजुट हुआ कर, आपने देखा होगा, भीड़ में उमड़ा था। मैंने देखे जी, मैंने बोलते हुए देखे, बड़ी बड़ी बात मारता है। मैंने वीरेंद्र देखा बोलते हुआ वहां, जो कल ये कह रहा था कि वो ये लड़की तो गलत है, इस लड़की पे कुछ है नहीं, वही तो आदमी कह रहा है। और जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां सारे समाज की, आज वो भी बदल गया इस चीज को देख के। ताकत देखकर लोग बात करते हैं जी, किसके पास कितनी ताकत है, अपनी ताकत पर लोग बात करते हैं। देखिए महिला चाहे किसी भी समाज की हो, चाहे मुस्लिम समाज की हो और चाहे किसी भी बिरादरी की हो, बेटी है, महिला है, पत्नी है, उसका सम्मान होना चाहिए। और देखिए हमने चीज को महसूस किया। अभी आप लोगों ने देखा होगा सांसद के ऊपर एक बयानबाजी हुई, ठीक है जी। योगेंद्र राणा नाम के शख्स लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? योगेंद्र राणा ने कोई टिप्पणी करी? इस जिले के अंदर आपने सबको कवरेज किया, मैंने देखा है आपको। ठाकुर पूरण सिंह जी को आपने करा, और यहाँ पर हमारे अरुण राणा जी हैं, हमारे चौहान साहब हैं, मतलब हमारे क्या नाम उनका भाई जी हैं, हमारे करनी सेना के अध्यक्ष हैं हमारे नीरज भाई। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि उस आदमी ने सही कहा हो। हर आदमी ने उनकी बात को गलत ठहराया। जबकि आप शब्दों का चयन पर अगर आप जाओगे ना, तो आप अगर योगेंद्र राणा के शब्द देखोगे, हो सका कि उसकी मानसिकता भाजपा की रही हो, उसने भाजपा की मानसिकता से वो बयान दिया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब शब्द एक भी नहीं कहा उसने ये नहीं कहा किसी महिला के बारे में कि वो नंगी है। और जिनका कल मिर्चा लग रही थी, जो उनसे छाती पाट रहे थे, जो उनसे कह रहे थे हम गोली मार देंगे, हम ये कर देंगे, एक भी व्यक्ति के मुंह से जवाब नहीं आया अब तक कि हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। क्यों भाई? डिंपल यादव तो अखिलेश यादव जी की धर्म पत्नी है, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्र वधू है। क्या सारे समाजवादी वालों का मुंह बंद हो गया?
ये इतना ही डर है मुस्लिम वोट का। देखिए, हम ये चीज महसूस करते हैं, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उसमें समाजवादी हो, जिस व्यक्ति का जहां भी कहीं लगाव है, वोट का लगाव है, वो उसके खिलाफ कभी नहीं बोलता, कभी भी। साहब कान्हा भाई उसी समाज से आते हैं जिस समाज से योगेंद्र भाई, उनका समर्थन करते हैं इन चीजों का? देखिए, बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। मैंने आपको बताया ना, अगर समर्थन करते तो कहीं ना कहीं आपको कैमरे पर मिलते। किसी ने समर्थन नहीं करा, मेरी छोड़ो ना जी, मैं बता रहा, मैंने अपने से बड़ों के नाम बताया आपको कि जितने भी लोग हैं, किसी ने समर्थन नहीं करा। पर एक बात तो बताओ, आप उसके योगेंद्र राणा के शब्द सुनिए आप, उसकी एक गलती हो सकती है कि वो शादीशुदा व्यक्ति है और आज रात सही नहीं है वो कि किसी को प्रपोजल दे, यह गलती तो उसकी हो सकती है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा, उसने तो आदरणीय सांसद कह के कहा, उसने कहा आदरणीय सांसद जी बहुत सुंदर है और मैं उन्हें प्रपोजल दे रहा, मुझे पसंद है, वे मेरे घर आए और अपने धर्म के अनुसार यहाँ रहे। मैं मानना कि उनकी गलती ये थी कि क्योंकि वो शादीशुदा उनके बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा जो आज डिम्पल यादव के लिए शब्दों का इस्तेमाल करा गया कि वो नंगी बैठी थी एक महिला के लिए। अभी में हमारे क्या नाम जो हमारे में है योगाचार्य है कोई, उन्होंने एक बयान दिया लड़कियों के ऊपर। तो अभी एक महिला आयोग की महिला जो अध्यक्ष है हमारे उत्तर प्रदेश की, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। तो होना चाहिए ना मुकदमा, ये जो सिद्दगी है इसके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। और मुकदमा हो ना हो, जो लोग समाज का नेतृत्व करते हैं या जो किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं, वे लोग कहाँ हैं भाई आज? या केवल आपको ये दिख रहा था कि भाई वो बात किसने कही? योगिंदर ने। योगिंदर की फोटो किस गेल थी? योगी आदित्यनाथ गेल। तो किसका आदमी था? वो भाजपा का। चलो भाई चढ़ जो चढ़ाई कर दो भाई, माँ बहन एक कर दी। क्यों भाई? योगिंदर ने तो केवल ये शब्द कहे, उसने शादी के शब्द कहे। और एक आदमी कल मैं देख रहा, उसने दारू पी रखी, दारूबाज आदमी था कोई, मैं उसकी वीडियो देख रहा था, वो उसकी माँ बहन को गालियां दे रहा। तो ये संस्कारों का फर्क है जी। 2024 ने एक बीड़ा उठाया, आपने तमाम भाजपा खिलाफ मोर्चा खोला और सांसद इकरा हसन का खुले तौर से आपने समर्थन किया, अब क्या वजह मानते हैं? देखिए, एक चीज हो रहा है, मैं ना मीडिया के जो हमारे बंधु हैं जो सवाल करते हैं, मैं उन्हें बड़े ध्यान से सुनता हूँ। अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से भी पूछा गया कि जी आपने कहा था कि इकरा को जितवा दो। देखिए, हमारी ना भाजपा से नाराजगी थी, उसका कारण है क्योंकि भाजपा में जिस आदमी को जिला पंचायत का टिकट चाहिए, जिस आदमी को ब्लॉक प्रमुख बनना, जिस आदमी को सांसद बनना, जिस विधायक बनना, उसे तो गलत नजर आता नहीं जी। लेकिन हम भाजपा का वोटर हैं, कैमरे पे कह रहा है बात, हम भाजपा का वोटर हैं, लेकिन हम गुलाम नहीं है। अभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक संशोधन कराया था SC/ST एक्ट का। उस संशोधन के खिलाफ भाजपा अध्यादेश लेकर आई और उस अध्यादेश को जब लोकसभा के अंदर पढ़ा गया तो राजनाथ सिंह जी ने पढ़ा। और आज मुझे पता है जी, हम सारे दिन अपने समाज में रहे हैं कि हमारा समाज ही नहीं, इसमें जाट समाज भी, इसमें गुज्जर समाज भी, इसमें सैनिक समाज भी, हर वो समाज जो पीड़ित है SC/ST से, हर आदमी पीड़ित है। दोबारा भाजपा सरकार ने अध्यादेश लाकर ये कहा कि इसमें सुनवाई की भी जरूरत नहीं है, आदमी को सीधा जेल गिरो। कोर्ट ने इसमें यह संशोधन किया था, 18(1) नई धारा बनाई गई थी कि जब तक आदमी की ये ना हो जाए कि जो उसमें CO जो अधिकारी है वो जांच करेगा, और जब तक जांच में ये ना पाया जाए कि वो दोषी है, तब तक वो जेल नहीं जाएगा। लेकिन यही सरकार लेकर आई ना जी, तो कोई नहीं बोल रहा भाई। बड़े बड़े नेता हैं, राजपूत समाज के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, किसी ने इसका प्रतिकार नहीं करा, हमने इसका प्रतिकार करा था जी। और वही गुस्सा हमारे अंदर था, उस गुस्से को लेकर फिर क्या हुआ, फिर हमारे बहुत सारे टिकट काट दिए गए जी। ठीक है जी, और ये सब चीजें समझने की है। हम यही तो कहें अपने लोगों को, हम किसी के विरोधी नहीं है। हमने तब भी अपनी पंचायत में की बात कही थी कि जो भी बिरादरी के साथ है, जो भी समाज के साथ है, हमने उन्हें वचन दिया था कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ठीक है जी, यहाँ हम इस सहा आए थे, वो एक जाति को यहाँ का गढ़ बताए गए थे, हमने वे सब भ्रम तोड़े हैं लोगों के कि यहाँ कोई किसी का गढ़ नहीं है। भाई ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 36 बिरादरी वोट जिसे देगी वो मुखिया बनेगा, और इसका उदाहरण है योगी जी और मोदी जी। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, अभी हाल ही में वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरापुर ने एक बयान दिया है कि 2027 में बाबा योगी का इलाज करेंगे और मुख्यमंत्री इकरा हसन को बनाएंगे। देखिए, मैंने एक चीज मानता हूँ जी, वैसे तो कैमरे पे कोई कुछ ही कह दो, पर मर्द की जबान हो, ठीक है जी, मर्द की जबान हो, अगर मर्द कुछ कहता है तो उसका पूरा पाड़ना चाहिए। इस आदमी ने ये कहा था कि कुंवर ब्रजेश सिंह अगर जीत गया ना तो मुंह काला करके गधे पे बिठा दियो मुझे ना, तो इस पर जब पूरा पटा, इस पे तो यहाँ ब्रजेश नहीं हरवाया गया हमारे वाला, ये हमारे योगी आदित्यनाथ को तो क्या हरवा देगा। इस आदमी ने ये कहा था कि कुंवर ब्रजेश सिंह अगर जीत गया ना तो मुंह काला करके गधे पे बिठा दियो मुझे ना, तो इस पर जब पूरा पटा, इस पे तो यहाँ ब्रजेश नहीं हरवाया गया हमारे वाला, ये हमारे योगी आदित्यनाथ को तो क्या हरवा देगा। आज तक इस जिले के अंदर 2 विधायक हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। कौन से समाज की बात कर रहे हो? किसके ऊपर कूद रहे हो? एक आदमी सिंगल इसके साथ नहीं है। समाज का मुखौटा ओढ़ के है जो आदमी आज सत्ता के दबाव में है, यार समाज की बेटी को अकेला छोड़ गया, उसकी बात कर रहे हैं आप, वो क्या कर देगा योगी जी का? अरे भाई जी, हम कह रहे जवान हो, हमने जबान दी थी आपको, तब भी कहा था, जब पंचायत करी थी जब भी कहा था, कोई भी बात हम कहते हैं कि हम यहाँ करके दिखावे इस जिले में, हम खाली बोलते नहीं है। और एक ताजा है, आप देख लो, उसका पुराना इंटरव्यू पड़ा होगा, जब चुनाव हो रहा था देवगढ़ विधानसभा का, तब कहा उसने ये बात, आदरणीय ब्रजेश जी के लिए कही ना ये बात उसने। ब्रजेश जी जीत भी गए,
इतना काला मुंह भी नहीं करा अपना कहीं। तो ये सब चीजें समझने की, कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। शुक्रिया। कैसे देखते हैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर के इस बयान को? उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 2027 में मुख्यमंत्री का इलाज करेंगे। वो सुर्खियां मारना चाह रहा, बड़ बोल रहा है, सुर्खियां मारना चाह रहा, उस पर अपना घर नहीं थामेगा, क्या थामेगा वो। एक लड़की इनकी गुज्जर समाज की बेचारी कोमल, वो चिल्लाती फिर रही बार बार, मेरी सुनो, उसको दबा दिया गया, उसी ने सुनी नहीं। तमाम ऐसे बिंदु जो कोमल गुर्जर बता रही थी, मैंने कल उनसे बातचीत करी, 8 बिंदु थे, वो बिंदु नहीं सुने गए और मुखिया गुर्जर से लेकर वीरेंद्र सिंह गुर्जर के ऊपर भी तमाम प्रकार के आरोप लगाए। वो कह रही है कि साफ तौर से वीडियो को वायरल कर दीजिए, इस तरह के आरोप लगा रही है। देखिए, जो सबूत लियो फिर रही, वो थोड़ी ओपन कर देगी सबूत, तो उसके एकांत में बैठे देखे जावे। अब वो चाह रहे अपने विधायक को बचाना, अगर भाई विधायक है हमारा, विधायक बचाओ। एक लड़की की इज्जत नहीं देख रहे में, 200 रुपए के जो छड़े में अपना देखने क्या हो रहा, क्या रहा। वीरेंद्र को तो बोलने की बड़बड़ाने की आयत बढ़ गई, घर देखे नहीं, घर में क्या क्या हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा। राजपूत समाज का इतिहास रहा है, बहु बेटियों के लिए आपने गर्दन तक कटवाई है। सांसद इकरा हसन के प्रकरण में योगेंद्र राणा ने जिस तरह बयानबाजी दिया, तो तमाम राजपूत समाज ने उसको विरोध किया, लेकिन आप कोमल गुर्जर के प्रकरण में अब तक चुप क्यों हैं? क्या वो देखिए, उसने अपनी बिरादरी की पंचायत करी कि मेरी बिरादरी की पंचायत है, उसने अपनी बिरादरी की पंचायत बोल ली। जिस दिन वो खुल के कह देगी कि मेरा कोई नहीं है उसके हम है, हम साथ देंगे, दूध का दूध पानी का पानी ब्राह्मण का काम करेंगे। रही बात राजपूत, ये रक्षा करना जानता है बहू बेटियों की, कभी किसी के खिलाफ उल्टा उल्टा नहीं बोलते, कभी किसी का वो नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, सच को सच कहने की हिम्मत के राजपूतों में किसी और में नहीं है। चाहे अपना भाई खड़ा, अगर भाई भी गलत करा तो उन्हें कहेगा कि मैंने भाई गलत करा, ऐसा नहीं है गुजर ने कह दिया कि वो गलत है वो मैंने होंगे लग गए। सच को सच, झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखनी चाहिए, ये केवल राजपूतों में दम है। 2024 के चुनाव में आप सब लोग एकजुट हुए और पूरी एक लहर आई और भाजपा का पूरे मंडल से सुपड़ा साफ हो गया। अब आगामी 2027 के चुनाव में क्या कुछ रणनीति बना रहा है राजपूत समाज? देखिए, वो समय बताएगा। एक कहावत है पुरानी की, हरा कमरा नक में गिर जा। हमारे लोग कितनी बदतमीजी बोल ली गई, हमें उसका इलाज करना था। हमें भाजपा तक कोई दिक्कत नहीं थी, हमें दिक्कत थी आदमियों से। जहाँ जहाँ जिसने रूपाला ने क्या कहा हमारे बारे में, बालियान ने क्या कहा हमारे बारे में, इन्होंने क्या नहीं कहा हमारे बारे में। मीर बोई, अरे मीर बोई राजा थे, राजपूत थे, ये सब ने पता है, वो हमारा है, चोरी करने सोच रहे, ऐसे हो जाएगी क्या? मगर तमाम ऐसे प्रमाण दिखाते हैं, हाईवे से लेकर किताबों में। तब उनके वंशज आज भी जिंदा है, उन्होंने कोर्ट में दायर कर रखी याचिका, दूध का पानी छण जाएगा, सब हो जाएगा। एक बात बताओ, अब देश में क्या है ना, देश में कानून है, कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। हमारे हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है उसने स्टे कर रखा है, ठीक है जी। मध्य प्रदेश में जहाँ इनके वंशज है उन्होंने वहां स्टे ले रखा है। और इससे अच्छा एक बात तो बताओ जी, बख्तम का आगे कोई क्या कह सका जी? बख्तम तो कोई भी कुछ हो सका है, लेकिन मैं ये पूछ रहा, महिर भोज जी की जो भी जाति रही हो, महिर भोज जी तो अकेले पैदा नहीं हुए होंगे भाई, उनके पिता भी होंगे, उनकी माता भी होंगी, उसके भाई भी होंगे, उसकी बहन भी होंगी, उसकी बुआ भी होंगी। आप जाओ ना, डिटेल में जाओ, जब डिटेल में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि जितने भी पुराने शिलालेख हैं, जितने भी पुराने खंडर हैं। अभी आपको एक मैं नया बताऊं, अभी एक जैन धर्मशाला है, ठीक है जी, उस पर लिखा रखा ऊपर गुज्जर जैन धर्मशाला, ठीक है जी। अब जैन तो गुज्जर है नहीं। दरअसल क्या है, देखिए वो स्थानवाचक शब्द है, इस चीज को ये समझ नहीं रहे, मान नहीं रहे, और इसी वजह से कंट्रोवर्सी हो रही। हमने तब भी कहा था, हम किसी के विरोध में नहीं थे, हमने तब भी कहा था कि बड़े नेताओं को, हमने यहाँ जब कप्तान विपिन टांडा जी थे यहाँ डीएम साहब से, हमने उनसे भी कहा था कि आप उनके जो नेता लोग हैं उन्हें बुलवा लो, 100 आदमी उस समाज के, 100 हमारे आदमी बुला लो, आप बात करवाओ, इसे निपटाओ मामले को। लेकिन समस्या क्या है कि कोई निपटाना नहीं चाहता जी। सच्चाई से लोग मुंह फेरना चाह रहे, सच्चाई यही है, आप चले जाओ जहाँ के उन्होंने राजपाट किया है, आप वहां पर जाओ और वहां के जितने भी पुराने खंडर है, जितने भी शिलालेख है, उन्हें देखो। आज मैं कोई किताब छाप दूं और मैं उसमें कुछ लिख दूं तो देखो उसका तो किसी के पास इलाज है नहीं। लेकिन पुराने जितने शिलालेख हैं, जितने खंडर हैं, भाटी वंश की इनके कन्याएं भी आई गई थी, भाटी वंश में इनके बाबा जी भी आए गए थे, आप कहीं भी प्रमाणित ये चीजें देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजपूत समाज से जुड़े कार्यकर्ता जिन्होंने डिम्पल यादव हुए प्रकरण को लेकर और फिर इकरा हसन से लेकर तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी।